बेबी ये देखो, ये वाली फोटो कितनी अच्छी आई है ना। हाँ हाँ, अच्छी आई है, अच्छी आई है। कितनी शानदार फोटो है। मैं तो सोच रही हूँ इसे पोस्ट कर देती हूँ। तुम्हें टैग कर दूँ? हाँ हाँ, कर दो, टैग कर दो, टैग कर दो। बेबी, वैसे मैं ये बोल रहा था कि मेरी ना फौज में खड़े खड़े टांगे बहुत कमज़ोर हो गई हैं, और तुम ऐसे लद के मेरे ऊपर बैठ गई हो ना, तो बिल्कुल ही टांगे अलग हो जाएंगी, फिर मैं फौज में वापस कैसे जाऊंगा? पहले तो तुम मुझे बोलते थे कि मैं फूल से भी हल्की हूँ, अब तुम्हारे पैरों में दर्द हो जाएगा मुझे बिठाने से। अरे बेबी, पहले तुम सच में फूल से भी हल्की थी, पर अब ना तुम पेड़ से भी ज़्यादा भारी हो गई हो। अब खैर छोड़ो ये सारी बातें। वैसे एक बात बताओ, ये कोल्ड कॉफ़ी कहाँ से बनवा के लाई हो तुम? बना के लाई हूँ अपने हाथों से। अरे है ना बढ़िया? अरे वाह, ऐसे झाग निकल रहे हैं जैसे किसी कुत्ते को जब जहर दे देते हैं उसके मुंह से निकलते हैं। हाँ, क्या फालतू बातें करते हो। फौज में रह के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमेशा मरने की, जहर की, क्रिमिनल माइंडसेट वाली बातें करते हो तुम। अब तुम ढंग की बातें नहीं करते हो। तुम्हें पता है इतने प्यार से कोल्ड कॉफी बना के लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, उसे अच्छे से पियो, तारीफ करो, उसके बजाय तुम ये फालतू बकवास बात करनी है तुम्हें। बेबी, मैं तो ये बोल रहा था कि तुम अपने लिए नहीं बना के लाई। नहीं, मेरे को जुकाम है इसलिए नहीं लाई। अच्छा, जुकाम है तो एक काम करो, तुम ना अपने लिए चाय बना के ले आओ, फिर मैं कोल्ड कॉफी पीऊंगा, तुम चाय पीना। मैंने ना प्रिंस अभी थोड़ी देर पहले ना हॉट कॉफी पी थी, तो मुझे नहीं पीनी है चाय। अच्छा, हॉट कॉफी पी थी? तुम पियो, ये गर्म हो जाएगी। हाँ हाँ, ये वैसे मीठी होगी ना? हाँ, तो एक काम करो, एक गिलास में ना ठंडा पानी और ले आओ। तुम्हें तो पता है ना कि मीठी चीज़ मैं पी लेता हूँ तो मेरा पूरा मुंह मीठा मीठा हो जाता है। तुम ठंडा पानी ले आओ, मैं जब तक पीता हूँ। ओके, पियो तब तक। हाँ, तुम लेके आओ, जाओ। ला रही हूँ। अरे रामू, रामू, तू तो बिल्कुल ठीक बोल रहा था, मेरी पत्नी ने इसमें कुछ मिलाया है। अरे साहब, ये तो जहर है। मैम साहब के प्लान सुनोगे ना तो आप भी हैरान हो जाओगे। एक बार तो ये बोल रही थी पागल कुत्ता घर में ला के छोड़ देंगी और आपको काट खा जाएगा और आप मर जाओगे ऐसे ही। अरे ये काम कर, तू उसको लेके जा, मैं खाली गिलास रख के बेहोश होने की एक्टिंग करता हूँ, मालूम तो पड़े कि आखिरकार ये सब क्यों कर रही है। तू मत पी जाइयो। अरे हटा हटा हटा, जल्दी जा जल्दी जा। लो पानी। मैं भी पागल हूँ जो फालतू में ही पानी लेने के लिए चली गई। मुझे तो समझ जाना चाहिए था ना कि ये तो अब तक कहीं ऐसा ना हुआ हो कि अभी ये पूरी तरीके से मरा ना हो। चेक कर लेती हूँ एक बार। प्रिंस, 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 काम हो गया। होता कैसे नहीं, इतना खतरनाक वाला जो जहर था पूरा का पूरा पी गया। कोल्ड कॉफी समझ के पी गया, वो भी पूरा ग्लास। मुझको क्या पता कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर मैंने तो कुछ सफेद रंग का जहर मिलाया था जो केमिकल एक्स बन के ना कोल्ड कॉफी जैसा दिखने लगा था। पता नहीं पी कैसे गया। सवाजम है इसको, बढ़िया है। सवाजम के चक्कर में आज ऊपर पहुंच गया। अब इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी और मेरी बहन की। नेहा, क्या दिव्या, तूने तो इतनी जल्दी काम तमाम कर दिया। अरे अब तो आदत हो गई है। अब तक ऐसे ही हम जाल में फंसा के 5 से 6 मुर्गों को ऊपर पहुंचा चुके हैं और क्या? उनके बैंक बैलेंस को अपने पास ला चुके हैं। तो इतना टाइम थोड़ी लगता है अब चीज़ों में। चल चल, अब जल्दी कर, प्रॉपर्टी अपने नाम भी तो करनी है। हाँ, जल्दी से प्रॉपर्टी के सारे कागजों पे इसका अंगूठा लगवा लेते हैं, जैसे कि इसके घर में ना किसी और को ना मिले कुछ भी, अंगूठा कुछ हमें मिल जाए। अरे जल्दी कर, ये उठ ना जाए। क्या हुआ? तुम क्या सोच रही थी? एक फौजी को मारना इतना आसान होगा? एक सेकंड, रामू, ये रहा तेरा वो जहर जो तूने इस कोल्ड ड्रिंक में मिलाया था। और ये जहर मैंने पता क्यों बचा के रखा है? क्योंकि इस जहर को ना मैं तुम दोनों बहनों को पिलाऊंगा। नहीं 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 जीजा जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं अपनी प्यारी साली और अपनी बीवी के साथ? नहीं पिया ना तो तुम्हारी जुबान को कैंची से काट दूंगा, तो तलाती हुई रह जाओगी, तब भी कुछ नहीं कर पाओगी। इससे अच्छा है तुम तो एक फौजी हो ना, कानून की बात करो ना। ये कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हो? ठीक है, कानून की बात कर लेते हैं। इस जहर को लेके ना रामू तू मेरे साथ चल, इसकी लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं
और देखते कितनी पावर का जहर ये लेके आई थी मेरे को मारने के लिए। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए तुम लोग शादी करते हो और शादी के 6-7 महीने बाद ही अपने अपने पतियों को जहर देके मार देते हो। उनकी सारी प्रॉपर्टियों पे तुरंत की तुरंत अंगूठा लगवा देते हो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तो 1-1.5 घंटे तक चलता रहता है ना बॉडी में। सारी प्लानिंग, तुम्हारी सारी प्लानिंग ना मुझे मेरे घर के नौकर ने बता दी थी। बस मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल था कि मैंने उसकी एक भी बात पे यकीन नहीं किया। देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो वो गई। 2 टके का नौकर, वो तो ऐसे ही कहते रहते हैं। क्या जीजा जी? चुप! आज उसने ही मेरी जान बचाई है, वरना मैं तो इसकी बातों में आके वो जहर वाली कोल्ड कॉफी पी लेता और उसके बाद मैं मौत के घाट उतर जाता और तेरे ऊपर तो कोई शक भी नहीं करता और सारी प्रॉपर्टी मेरी ऑलरेडी अपने नाम में कर चुकी होती। और उसके बाद घर वालों को ये लगता कि मैंने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम में कर दी है। छोड़ूंगा नहीं मैं, तुम दोनों को सजा करवाऊंगा। अभी तक ना जाने कितने लड़कों की तुम जिंदगी बर्बाद कर चुकी होंगी। प्लीज माफ कर दो। माफ कर दीजिए, बस आखिरी बार। अब हम आपके पास नहीं रहेंगे ना, तो हमें कोई प्रॉपर्टी चाहिए। अब अपनी प्रॉपर्टी रख लो, हम चलते हैं। अब हम नहीं आएंगे। चले जाओ। बाहर लेडीज कांस्टेबल खड़ी हुई हैं और तुमसे भी ज्यादा अट्टी कट्टी हैं। तुम्हें ना ऐसे मारते मारते ले जाएंगी, ऐसे मारते मारते ले जाएंगी कि सपने में भी नहीं सोचोगी किसी के साथ ये सब करने की। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। रामू, मैं पुलिस वालों को लेके आ रहा हूँ, इनको कहीं जाने मत दियो।